बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार प्रजापति हूँ। आज आप लोगों को पाठ संख्या 7 घर तब और अब पाठ के अवशेष जो छूट गए थे पृष्ठ संख्या 35 से आगे का मैं बात कर रहा हूँ। बदला माहौल। बच्चों यहाँ पे बदला माहौल से तात्पर्य है हमारे जो वातावरण होते हैं, हम जहां रहते हैं उस स्थान को बदल देना। जैसे हम अपने दादी घर से अपने नानी के घर चले जाना, ये मेरे लिए बदला माहौल होगा। वहां पे आपको जब आप दादी घर से नानी के घर जाएंगे तो आपको दादा से भेंट नहीं होगा, दादी से भेंट नहीं होगा। हाँ, वहां आपको बदले बदले लोगों से भेंट होगा। नाना से होगा, नानी से होगा, मामी से होगा, मामा से होगा और नए नए लोगों से होगा। क्योंकि जहां आप पहले रहते थे वहां आपके मित्र हुआ करते थे। वहां आपके मित्र रामू, श्यामू, सोनी, कंचन होंगे। यहां आपको सोनी, कंचन, रामू, सोनू से भेंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आपका मौसम, आपका स्थान बदल गया, तो इसी को हम कहते हैं बदला माहौल। अब इसी विषय पे बच्चों में आगे की बात करते हुए आगे जब जा रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं मीना की। क्योंकि ये पूरे पाठ में मीना का जिक्र है। मीना का जब शादी हुआ तो वो अपने गांव से दूसरे गांव को शादी करके आई, वहां का घर उसको अच्छा लगा। अब जहां वो रह रही है वहां भी उसे पेट जो भरने का काम होता है वो अच्छा से घर का भरण पोषण नहीं हो रहा था। बात कर रहे हैं बदला माहौल का, तो मीना क्या खेती से गुजारा हो पाना बड़ा कठिन हो गया था। तो मीना के पति ने सोचा कि अब मैं बाहर जाऊं, दूसरे जगह जाकर रहूं और वहीं पे कमाऊंगा, वहीं पे खाऊंगा। तो उसकी पत्नी भी साथ हो ली। खेती से भरपूर उपज न होने के कारण मीना को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाना मुश्किल था। तो इस लोगों ने सोचा कि हम कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो शहर जाकर काम को करेंगे। तो शहर में क्या है, तंग गली, छोटा कमरा। यहां जो गांव में उसकी आजादी थी वो आजादी वहां पे नहीं है। तो बच्चों तकलीफ तो है। हमारे घर की जो आवाज है, शोर शराबा है, वो दूसरे के घरों में और दूसरे के घरों को शोर शराबा हमारे घरों में। शहर की ये बात है। गलियां तंग है, कमरे छोटे हैं, लेकिन एक बात है, सफाई। यहां पे सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। मीना बड़े आश्चर्य में है कि यह घर कितना साफ सुथरा है, यहां कोई गंदगी या बदबू नहीं आती। कारण है गीले कचड़े अलग डब्बे में, सूखे कचड़े अलग डब्बे में, फल सब्जियां के कचड़े अलग डब्बे में। इस तरह से 2 डब्बे का वो डिवाइड है कि जो गीला कचड़ा होगा अलग और जो सूखा कचड़ा होगा वो अलग। और उसको नगर निगम द्वारा कचड़ा घर जो बनाया गया है उसमें वो डालकर आता है। और कचड़ा घर से नगर निगम के सफाई कर्मी उसको अपने गाड़ी जब आते हैं, बड़े गाड़ी, उस पर वो लोड करके वो कचड़ा घर को सफा करके वो चला जाता है, जिससे शहर सफा रहता है, चकाचक रहता है। अब बात हो रही है पृष्ठ संख्या 36 में। 35 के बाद 36 जब आता है तो 36 में दिया है कि शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता का एक रैली आयोजन करेंगे। बच्चों मैं आपको बताऊं, स्वच्छता से रैली आयोजन करने का तात्पर्य है कि हम उस रैली के माध्यम से अपने गांव वालों को, अपने अगल बगल वालों को ये प्रेरणा दे दूं, ये बता दूं कि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगा। और बच्चों आज जो कोविड का ये प्रकोप चल रहा है, इस कोविड से भी अगर बचना है तो एक बात और हमें सभी लोगों को सीख देनी होगी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ न कभी मिलाना है, लेकिन हाथ बार बार साबुन से धोना है। अब बच्चों मैं आगे की बात कर रहा हूं
पृष्ठ संख्या 36 का, तो उसमें दिया है कि मीना का पति सुबह अपने काम पर चला जाता है और उसकी पत्नी मीना की छोटी बेटी भी है जो स्कूल जाया करती है। तो उसने मीना की मैं बात कर रहा हूं। मीना एक बड़े घर में काम करने को जाती है और वहां सीढ़ियां होती है। तो मीना के अंदर ये सवाल आया कि इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो सुबह से शाम हो जाएगा, इतने थक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगी, तो क्या हो। लेकिन जब वो बिल्डिंग पे गई तो वहां उसे छत पे चढ़ने के लिए, एक तल्ला से दूसरे तल्ला पे जाने के लिए उसे लिफ्ट मिला। बच्चों, आप भी जाने कि लिफ्ट क्या होता है। लिफ्ट का मैं बात कर रहा हूं। लिफ्ट, यह लिफ्ट क्या होता है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। लिफ्ट क्या होता है, वाकई इसके बारे में तो हमको जानना चाहिए। आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैं उसके बारे में विवरण कर रहा हूं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंजिलों, जो 12वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, 10वीं मंजिल तक के भवन बने होते हैं, घर बने होते हैं, उसमें एक जमीन से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग होता है। वो एक मशीन होता है। मैं इसका चित्र आपको दे रहा हूं, ये रहा लिफ्ट, आप इसको ध्यान से देखेंगे। लिफ्ट के अंदर पंखा होता है, बल्ब होता है, वो लाइन से चलता है। कभी कभी ये रुक भी जाता है जिसमें आदमी फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं जनरेटर की मदद से। तो मैं उसी का बात कर रहा हूं। आप देखेंगे लिफ्ट को, लिफ्ट में एक साथ 10-12 लोग चढ़ जाएंगे और एक बार में छत से नीचे, छत से ऊपर की छत की ओर चले जाएंगे। ये प्योर मशीन है। इसमें पूरा एक सिस्टम होता है जो ऊपर से नीचे टालने का काम करता है, नीचे लाने का काम करता है। तो इसे हम लिफ्ट कहते हैं। और ये हमें एक जगह से दूसरी जगह, माने एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए, एक तल्ले से दूसरे तल्ले पे जाने के लिए बड़ा आसान होता है। तो उसी का मैं बात